सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो आगामी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान होने जा रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर और 4 नंबर के आते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप ये प्रश्न बुक से या आपके पास जो भी मैटर है उससे आप इनका पूरा विवरण जो है वो याद कर लें। बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी जिन पाठों से बड़े प्रश्न आने हैं 3 और 4 नंबर के, उन पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करके इस वीडियो के अंदर हमने ये प्रस्तुत कर दिए हैं। आप अपनी पुस्तक के अंदर टिक लगा लें और उनको याद कर लें। तो देखो आप जैसे कि हमने 4 नंबर के हिसाब से देखें, ये शुरुआत के प्रश्न, जैसे नमक यात्रा का प्रश्न है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हमने जो एक मॉडल पेपर दे दिया था उसके अंदर भी इसका पूरा विवरण डाल रखा है। तो ये प्रश्न आप याद करें नमक यात्रा का। फिर सविनय अवज्ञा का, तो सविनय अवज्ञा में सीमाओं से जुड़ा हुआ या सविनय अवज्ञा की बातें जो है वो आप याद करें। फिर अगला प्रश्न जो है भारत में राष्ट्रवाद विकास में सामूहिक अपनेपन के भाव का योगदान। ये जो सामूहिक अपनेपन के भाव के योगदान से जुड़ी हुई बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद करें। इसके बाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझाना है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। संघवाद से जुड़ा हुआ बड़ा प्रश्न आपको परीक्षा में मिलना ही मिलना है, तो आप पूरा संघवाद और उसकी विशेषताएं कंठस्थ याद कर लें। और फिर ये हमने प्रश्न रखा है कि निम्न में टिप्पणी लिखें, तो इनमें से कोई भी आपको मिल जाएगा। और हो सकता है मैंने यहाँ पर जो 6 ये बिंदु लिए हैं तो आपको 2 या 3 वहाँ परीक्षा में मिलेंगे ही। नेपोलियन संहिता याद करें, वियना संधि को याद करें, जालवेराइन संघ और मैजनी को याद करें, गैरीबाल्डी को याद करें, और जो मंत्री था काबूल उसको याद करें। तो ये जो पॉइंट हमने दिए हैं, इन पॉइंटों में से मैं ये नहीं कह रहा कि यही आने हैं, लेकिन आपको इनसे संबंधित मिल जाएंगे वहाँ पर प्रश्न। तो फिर अगला देखें, जर्मनी का एकीकरण जो है वो आप याद करें, बड़ा इम्पोर्टेंट है जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति में झलकती है, इसका पूरा विवरण। देखो यहाँ पर क्रांति का विवरण जो है आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो आप ध्यान दें, ये कौन सी क्रांति का जिक्र कर रहा है, ये फ्रांस की क्रांति का जिक्र कर रहा है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के नाम से पूछ लेंगे तो हम सीधा ही कर देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसने घुमाया है, तो आप ये याद करें। फिर अगला है जो भारत में संसाधनों के नियोजन के लिए क्या प्रयास हुए हैं और उनका पूरा विवरण है। ये प्रश्न हमने उन्हीं पाठों से लिए हैं जिनसे बड़े प्रश्न आने हैं, तो आप कंफ्यूजन में न रहें। आप इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द याद कर लेंगे ना, तो आपके बड़े बड़े प्रश्न, ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न आपका छूट जाए, क्योंकि छोटे प्रश्न जो है आप कर लेते हैं याद, और बड़े प्रश्न जो है ना उनका अगर आपको कहीं टांग कुछ भी नहीं मिलती है ना तो फिर वो पूरा ही छूट जाता है। 3-4 नंबर जो है ना आपके पूरे ही स्लिप हो जाते हैं, तो इसीलिए आप इनको देखें, जरूर देखें, सब तक भेज दें इसको, बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर अगला जो प्रश्न हमने लिया है भारतीय मर्दाओं का वर्गीकरण, इसको पूरा समझाना है। जो भी मर्दाएं हैं, तो काली, दोमट, बलुई, इन सब का विवरण जो है ना वो याद करें। एक एक अलग से भी पूछ सकते हैं, 2 को पूछ लें, 3 को पूछ लें, लेकिन आप सारी मर्दाओं को समझ लें, उनकी विशेषताएं समझ लें। फिर सांप्रदायिक राजनीति के रूप, ये आजकल काफ़ी चल रहा है, इसीलिए पेपर सेटर ने विचार रखा होगा। और ये प्रश्न जो है पिछली बार इससे संबंधित नहीं आए थे, तो इस बार संभावना पूरी है कि आएगा ये। फिर जाति के विभिन्न प्रारूप, राजनीति में जाति के विभिन्न प्रारूपों को समझाना है, तो आप ये भी देख लें। तो देखो मैंने उन्हीं पाठों से प्रश्न लिए हैं बड़े बड़े, जहाँ से बोर्ड चाह रहा है कि इनसे बड़े प्रश्न आए जो ब्लूप्रिंट के अंदर हैं। तो आप ये प्रश्न डायरेक्ट या इनसे जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न हमने लिया है
वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को उदाहरण के द्वारा समझा दें। ठीक है। और अंत में हमने एक लिया है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। ये पाठ्य पुस्तक के अंदर भी प्रश्न है, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है आपके पास 14 प्रश्न हमने इसके अंदर लिए हैं। तो आपके पास बड़े जो प्रश्न हैं, तो आपको पता है 3 नंबर के और 4 नंबर के, तो 4 नंबर में एक प्रश्न तो आपके निबंधात्मक में आपका जो नक्शा होता है उसका रह जाता है। तो आपको 4 नंबर और 3 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे उनमें अथवा में मिल जाएंगे, ये प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर। आप पूरा याद करें, सब तक इसको भेज दें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में टिक लगा लें। तो एक बार आप पुनः इन प्रश्नों को एक बार देख लें, तो आप इनको स्लो मोशन में चला के और टिक लगा लें अपनी पुस्तक के अंदर, या जो भी आपके पास लर्निंग मटेरियल है उसके अंदर इनको समझ लें। हमने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर भी प्रस्तुत किए हैं, वीडियो पूरा समझा के प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो पिछले साल पेपर हुआ था वो भी भेजा है। छोटे प्रश्न, खाली स्थान के, ये भी सारे बना के आप तक भेज दिए हैं। तो आप इनको सब तक भेजें। हम ऐसे वीडियो आपके लर्निंग के लिए भेजते रहते हैं। आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई कमेंट है तो आप ज़रूर डालें। हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो तैयार करके भेजने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।